देखिए राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे। देखिए प्रथम जो मुस्लिम थे इनका नाम था अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन नंबर ए अशफाक उल्ला खां। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। देखिए इसमें जो व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। देखिए कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी लाई गई थी ये लाई गई थी ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1911 में। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो बिल था इसको पारित किया गया था 1909 में। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1909। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किया गया था। देखिए ये गठन किया गया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, देखिए भगत सिंह स्मारक कहाँ स्थित है। देखिए भगत सिंह स्मारक स्थित है ऑप्शन नंबर ए फिरोजपुर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। देखिए ये स्थापना हुई थी वर्ष 1928 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी। देखिए काकोरी षड्यंत्र मामले में जो फांसी दी गई थी ये फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। देखिए इनका नाम था भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। देखिए इंकलाब जिंदाबाद को जो दिया था ये दिया था ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। देखिए महात्मा गांधी के अनुसार जो राजनीति का तात्पर्य था ये था जन कल्याण के लिए सक्रियता। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। देखिए गांधी जी के नाम के पहले जो महात्मा जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता कहा था ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। देखिए भारत में जो 1918 में प्रथम मजदूर संघ की जो स्थापना की थी ये की थी बीबी कपाड़िया ने। ऑप्शन नंबर बी बीबी बाड़िया ने। सॉरी कपाड़िया नहीं बीबी बाड़िया ने। अगला क्वेश्चन है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। देखिए तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा जो बनाया गया था होम रूल लीग उसको एक किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1920 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि वापस कर दी थी। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि को जो वापस किया था ये किया था जलियांवाला बाग जनसंहार के कारण। जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था उसी के कारण उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। देखिए सबको पता है कि जनरल डायर का जो नाम जुड़ा हुआ है जलियांवाला हत्याकांड से, क्योंकि जनरल डायर ने ही देखिए वहाँ पर अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया था गोली चलाने का जो वहाँ पर प्रदर्शनकारी थे।
अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई? देखिए ये बताया था ऑप्शन नंबर बी, चोरी चोरा कांड को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? देखिए ये लिखा था ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? देखिए इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि देशबंधु किन्हें कहा जाता है। देखिए देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? देखिए ये गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया था ये क्या था? महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा के साथ जो प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो सम्मिलित हुए थे ये थे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? देखिए जो पूना समझौता था उसका उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? देखिए ये क्या था? ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक की तरह था? देखिए ये था ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी की दृष्टि में। अगला क्वेश्चन है, हंटर समिति 1919 से 20 का गठन किया गया था। देखिए हंटर समिति का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिग्गत होंगे किससे जुड़ा है? देखिए ये जुड़ा है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? भारत का जो नेशनल सॉन्ग है उसकी रचना की है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ही वंदे मातरम की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रीयवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था? देखिए ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही क्रम है? देखिए भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उनका जो सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा आपका सूरत विद्रोह, फिर आएगा देखिए रोलट एक्ट, पूना पैक्ट और नौसेना विद्रोह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जब भारत का विभाजन हुआ उस टाइम जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था ऑप्शन नंबर ए, JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था?
1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज्य की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? देखिए ये रखा गया था ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज और औपचारिक रूप से रखी थी? देखिए पूर्ण स्वराज की मांग और औपचारिक रूप से रखी थी, ये रखी थी ऑप्शन नंबर सी, लाहौर के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किया था? ये क्या था? ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी, देखिए वो उपाधि थी इनकी ऑप्शन नंबर ए, केसरे हिंद की, ऑप्शन नंबर ए, केसरे हिंद की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सत्याग्रह में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? देखिए महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था, देख लेते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका नेतृत्व भी गांधी जी ने किया था। खेड़ा आंदोलन भी गांधी जी ने ही किया था। बारदोली आंदोलन गांधी जी ने नहीं किया था, ये शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया था? ये गठन किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है? देखिए पंजाब केसरी जो कहा जाता है ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया? देखिए ये बनाया गया था वर्ष 1911 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए अखिल बंगाल विभाजन अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये गठन किया था JM सेन गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? पहला दे रखा है देखिए मुजफ्फर बम कांड खुशीराम बोस, दूसरा दे रखा है दिल्ली षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस, तीसरा दे रखा है नासिक षड्यंत्र केस बसंत कुमार बिस्वास। देखिए इसमें जो सही सुमेलित हो जाएंगे ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। पहला है मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस, बिल्कुल सही है। दूसरा है दिल्ली षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस, ये दोनों ही इन्होंने द्वारा किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये 1 और 2 है हमारे सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 यहाँ पर सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते हैं? ये दोनों समाचार पत्र जो प्रकाशित होते हैं बंगाल से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? इस समाचार पत्र का नाम था ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? देखिए ये संबंधित था इनका बिहार के नील उत्पादक किसान से, ऑप्शन नंबर ए, जो चंपारण सत्याग्रह है वो संबंधित है बिहार के नील उत्पादन किसानों से। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी राज कच्चा चिट्ठा संबंधित है? देखिए कच्चा चिट्ठा जो संबंधित है इसका संबंध है ऑप्शन नंबर बी, गदर आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी?
ठीक है, फिनिक्स फार्म की जो स्थापना की गई थी ये की थी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कांग्रेस का सूरत विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, इसका जो सही कालक्रम हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही क्रम हो जाएगा, पहले आएगा 4, पहले पे आएगा आपका 4 पे आएगा स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद आएगा आपका बंगाल का विभाजन, उसके बाद आएगा आपका कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन तीसरे पे आएगा, और चौथे पे आएगा आपका कांग्रेस का सूरत विभाजन। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा 4, 4, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में किस कारण भीड़ एकत्रित हुई थी? ठीक है, भीड़ इकट्ठा होने का जो कारण था 13 अप्रैल 1919 को, वो था ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में वहां पर प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? ये क्या था? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र देव ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प व्यक्ति और उनके राजनीतिक दल से सुमेलित नहीं है? पहला दे रखा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है सिकंदर हयात, देखिए सिकंदर हयात की इन्होंने पार्टी की स्थापना की है, खान यूनिस्ट कम्युनिटी पार्टी, सही है बिल्कुल। ठीक है, फजलुक इन्होंने पार्टी की स्थापना की है कृषक प्रजा पार्टी, फजलुक ने, बिल्कुल सही है। खाली खुजमा, देखिए खाली खुजमा ने जो स्थापना की है वो हिंदुस्तान लीगल पार्टी की नहीं की है, इन्होंने की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी की, तो ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में शामिल थे? पहले दे रखे हैं तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, अली इमाम। देखिए नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाली कमेटी में जो शामिल सदस्य थे वो थे 1, 2 और 4। देखिए तेज बहादुर सप्रू, और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस, और चौथे पे थे अली इमाम, ये तीनों लोग इसमें शामिल थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग का शुभारंभ किया था? भारतीय होम रूल लीग जो थी इसका शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? देखिए ये इन्होंने शुरू किया था जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में जाने जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी स्वतंत्रता को मंजूरी पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रोलेट एक्ट 1919 बिल्कुल सही है। नमक कानून 1930 बिल्कुल सही है। चोरी चोरा घटना 1922 बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1938 ये गलत है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1931 में, ना कि 1938 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1931 होगा इसकी जगह। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में कौन सा असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा था? अप्रभावित रहा था कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया था कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक ही सीमित न रखा जाए? देखिए ये राजी किया था इनको, ऑप्शन नंबर डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे ऑप्शन नंबर ए, क्लाइमेट एटली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से संबंधित है? देखिए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया है, ये तैयार किया है ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना किसने स्थगन से संबंधित है?
देखिए चोरा चोरी घटना जो संबंधित है यह है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी इसके स्थगन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, देखिए दांडी मार्च किससे संबंधित है? दांडी मार्च यात्रा का आपने नाम सुना है, ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदू महासभा की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1915 में। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की उद्घोषणा की थी? यह घोषणा की थी ऑप्शन नंबर सी, सूर्य सेन ने। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई? ये मांग की गई थी वर्ष 1940 में। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाया था ये मनाया था ऑप्शन नंबर ए, 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1925 में। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? देखिए ये संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उनका सही कालक्रम ज्ञात कीजिए। पहला है रोलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए, पहले पे आएगा आपका रोलेट एक्ट, दूसरा आएगा आपका असहयोग आंदोलन, तीसरे पे आएगा आपका चोरी चोरा और चौथे पे आएगा आपका स्वराज पार्टी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही क्रम में लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, पहला रोलेट सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, फिर चोरी चोरा कांड और फिर स्वराज पार्टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए इनके बारे में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी, वे कांग्रेस के गर्म दल के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? देखिए ये स्थापना की थी इन्होंने ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? यह प्रयोग किया गया था ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, विभाजन विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है का नारा दिया था? ये नारा दिया था ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा? विभाजन के बारे में अपनी रचना में नहीं लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे? देखिए ये संबंधित थे ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? जो मुख्य विशेषता एक है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत के विभिन्न भागों में यह समांतर सरकारों के उदाहरण के रूप में चिन्हित था। ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया था? ये विचार किया था इन्होंने महासंघ पर। ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।